दोस्तों अभी तक मैंने चैनल पर 1400 से ज्यादा वीडियोस लिटरेचर पर अपलोड की हैं, लेकिन एक भी वीडियो के अंदर मैंने लिटरेचर का मतलब नहीं बताया। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा ये लिटरेचर क्या होता है और इसका फ्यूचर क्या है। चलिए, बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है, शुरू करते हैं। मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। ये वीडियो कंप्लीटली सब्जेक्टिव होगी दोस्तों, इसके अंदर फैक्ट्स नहीं होंगे। चलिए शुरू करता हूं, मैं आपको बताता हूं आगे क्या होगा। आज की इस वीडियो का टॉपिक है लिटरेचर क्या है, लोग इसे क्यों पढ़ते हैं और क्या इसमें कोई फ्यूचर है। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। देखो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये कम्प्लीटली सब्जेक्टिव वीडियो है। इसके अंदर आपको फैक्ट्स कम मिलेंगे, कोई फैक्ट इसमें नहीं है, मैं सिर्फ सब्जेक्टिव बात करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसा कोई भी रिटन वर्क जिसे आर्ट कंसिडर किया जा सके, चाहे वो एक कविता हो, कोई फिक्शन हो, ड्रामा हो, कुछ भी हो, लिटरेचर कहलाता है। अब आर्ट से क्या मतलब है मेरा, क्यों मैंने कहा कि कोई भी वर्क जिसे आर्ट कंसिडर किया जा सके लिटरेचर कहलाता है? क्योंकि देखो, कोई भी रिटन वर्क जो होता है उसे हम लिटरेचर नहीं कह सकते। आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कोई भी रिटन वर्क को लेकर कि न्यूज़पेपर, फेसबुक पर लोग आर्टिकल्स लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, बुक्स जिनमें फैक्ट्स भरे हुए होते हैं, या फिर दवाइयों के पीछे लिखी हुई लाइनें, ये सब लिटरेचर है। अगर रिटन वर्क लिटरेचर है तो ये भी रिटन वर्क है, ये सारी चीज़ें भी लिटरेचर होती है? तो नहीं दोस्तों। आज के हिसाब से लिटरेचर की डेफिनेशन ये है कि किसी भी वर्क को ग्रेट लिटरेचर तब माना जाता है जब वो तीन चीज़ें पूरी करे। पहला, तो उसका कोई डीप हिडन मीनिंग हो, यानी उसका कोई मतलब निकले। जैसे मान लो आज मैंने न्यूज़पेपर का आर्टिकल लिख दिया, फिलहाल के लिए उसका कोई मतलब निकल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई उसे पढ़ेगा भी नहीं। आज वो न्यूज़ है इसलिए उसे पढ़ा जा रहा है, बाद में कोई नहीं पढ़ेगा उसको। दूसरा दूसरा पर्पस क्या होता है, वो ब्यूटीफुल हो। लिटरेचर का ब्यूटीफुल होना भी बहुत ज़रूरी है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करे, यानी सोसाइटी को कुछ दे, ऐसा वर्क लिटरेचर कहलाता है। और जो भी लिखा हुआ या फिर ओरल लिटरेचर इन तीन चीज़ों को पूरा करता है, इस क्राइटेरिया को पूरा करता है, इन तीन चीज़ों के क्राइटेरिया को पूरा करता है, वही चीज़ लंबे टाइम तक सर्वाइव भी कर सकती है। अब सवाल ये आता है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों, हर किसी का लिखने का पर्पस अलग अलग हो सकता है। कोई किसी रीज़न के लिए लिखता है, कोई किसी रीज़न के लिए, कोई मज़े के लिए लिखता है, कोई पैसा कमाने के लिए लिखता है, कोई दूसरों को हंसाने के लिए लिखता है, तो कोई कमियां गिनवाने के लिए लिखता है। इन्हीं में से एक कैटेगरी ऐसी भी होती है जो नॉलेज ट्रांसफ़र करने के लिए लिखती है। पहले किसी ज़माने में इसका यूज़ होता था एंटरटेनमेंट के लिए, मज़े के लिए। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, सैकड़ों सालों पहले की बात कर रहा हूँ। मज़े के लिए इसका यूज़ होता था, लेकिन धीरे धीरे इसका यूज़ सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए किया जाने लगा। यानी ऐसा कुछ लिखा जाए जिससे आने वाली जनरेशन्स कुछ सीख सके। आज के पर्सपेक्टिव में ये डेफिनेशन दे रहा हूँ मैं। आज के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो लिटरेचर का पर्पस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए, लिटरेचर का पर्पस सिर्फ ब्यूटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि इससे ऊपर उठकर लिटरेचर का पर्पस होना चाहिए समाज में योगदान करना, या फिर पढ़ने वाले को चेंज कर देना। आर्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो गुजरते वक्त के साथ अपनी खूबसूरती खोती नहीं है। अब सुनने में बहुत ही ऐसी लाइन लग रही होगी कि ये तो सभी बताते हैं, लेकिन मैं इस लाइन का मतलब भी समझाऊंगा। जैसे विलियम बटलर येट्स की एक पोएम है सेकंड कमिंग, अगर आपने पढ़ी हो तो ठीक है, नहीं तो आज जाकर पढ़िए उसको, मैंने चैनल पर डाल रखी है। द सेकंड कमिंग एक ऐसी पोएम है जिसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के आसपास लिखा गया था। इस पोएम में एक एक वर्ड विलियम बटलर येट्स ने इतना आर्टिस्टिकली लिखा है दोस्तों, जो आज 100 साल बाद, लगभग 100 साल हो गए होंगे इस पोएम को लिखे हुए, आज भी ये छोटी सी पोएम जिंदा है। जबकि उस टाइम न्यूज़पेपर की इतनी बड़ी ऑडियंस, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ने वाली इतनी बड़ी ऑडियंस, जिनको हजारों लाखों लोग पढ़ते थे, वर्ल्ड वॉर के टाइम को वो भी कवर कर रहे थे, लेकिन आज वो आर्टिकल्स कोई नहीं पढ़ता, आज वो न्यूज़पेपर्स कोई नहीं पढ़ता, वो आर्टिकल्स जिंदा ही नहीं है, उन्हें कोई जानता भी नहीं है। जबकि येट्स की ये छोटी सी पोएम उन आर्टिकल्स के सामने मच्छर बराबर 100 साल बाद में भी जिंदा है, और शायद आने वाली कई सदियों तक जिंदा रहेगी। तो ऐसा क्यों, आपकी समझ में आया? जैसा कि मैंने आपको बोला कि आर्ट कभी मरता नहीं, तो ये आर्टिस्टिकली लिखी गई थी इसलिए जिंदा है, और हो सकता है ये सदियों तक जिंदा और रहेगी। हम मर जाएंगे लेकिन ये पोएम जिंदा रहेगी। आने वाली हर जनरेशन इस पीस ऑफ आर्ट का अपने हिसाब से मतलब निकालेगी, क्योंकि आर्ट कभी मरता नहीं है।
ये मैंने अपनी डेफिनेशन दे दी लिटरेचर की। अब मुझे ये बताओ, क्या ये डेफिनेशन सही है? क्या ये डेफिनेशन चेंज नहीं हो सकती? हो सकती है। आज से 600 साल पहले मैंने जैसा आपको बताया, लिटरेचर का पर्पस सिखाना नहीं होता था, एंटरटेनमेंट होता था। शेक्सपियर ने अपने ड्रामाज को लिखा था पब्लिक से पैसे कमाने के लिए। आपको पता होगा या नहीं, सिर्फ पब्लिक से पैसे कमाने के लिए। और उस वक्त लिटरेचर की डेफिनेशन कुछ और थी, जबकि आज हमारे टाइम पर कुछ और है। इसका पर्पस होता है लोगों को सिखाना। 200 साल बाद हो सकता है कुछ और हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी वीडियो से आपको लिटरेचर का मतलब समझ में आया होगा। अब मैंने जैसे कहा था कि इसके फ्यूचर की बात करेंगे कि क्या ये सब्जेक्ट लेने से हमें कोई फ़ायदा भी होगा या फिर हम इसे ऐसे ही पढ़ते हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए या सीखने के लिए। तो दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट बेकार नहीं होता, मैं आपको बता दूं। बस वक्त के साथ सोसाइटी की डिमांड्स बदलती रहती हैं। आज आपको सॉफ्टवेयर टेक्निकल फील्ड में फ्यूचर ब्राइट लग रहा होगा कि हमने क्या लिटरेचर ले लिया, सॉफ्टवेयर और टेक्निकल फील्ड के अंदर जाते तो हो सकता था कि हम अच्छे पैसे कमा रहे होते। लेकिन दोस्तों, 50 साल बाद हो सकता है किसी और चीज़ में आपको फ्यूचर लगे। आज सोसाइटी की डिमांड्स बदल गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लिटरेचर कंप्लीटली बेकार हो गया या आज के बाद में लिटरेचर कभी लिखा नहीं जाएगा। लिटरेचर छोड़ो, बाकी सब्जेक्ट्स बेकार हो गए, ऐसा नहीं होता। आप इससे जर्नलिज्म कर सकते हो, ट्रांसलेटर बन सकते हो, कंटेंट राइटर बन सकते हो, ब्लॉगर बन सकते हो, वेबसाइट्स पर लिख सकते हो, फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हो, यूट्यूब पर स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो, एंकर भी बन सकते हो। देखो, ये अलग अलग टाइप के प्रोफेशंस हैं, एक ही फील्ड के, एक ही सब्जेक्ट के। और ये सारे प्रोफेशंस आपको तभी मिलेंगे जब आपने बीए में अपनी राइटिंग स्किल्स को डेवलप किया हो तो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबको कुछ गिने चुने प्रोफेशंस को पकड़ना है। अब एक अच्छे कंटेंट राइटर की कीमत क्या होती है, आप यूट्यूबर्स से पूछो। एक अच्छे स्क्रिप्ट राइटर की कीमत क्या होती है, आप एक फिल्म मेकर से पूछो। तो दोस्तों, बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे कंटेंट राइटर्स को, स्क्रिप्ट राइटर्स को मांगते हैं, वेबसाइट राइटर्स को मांगते हैं। काफ़ी लोग मांगते हैं ऐसे अच्छे राइटर्स को, लेकिन उनको नहीं मिलते हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग सिर्फ एक फील्ड के पीछे भाग रहे हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।